जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। मैं इस वक्त वर्जीनिया में हूँ, यूएस की स्टेट वर्जीनिया। यहाँ पे आज मैं बैठा हूँ और मुझे अमेरिका के अंदर एक चीज़ बड़ी शिद्दत से महसूस हुई, उसका मैंने नज़ारा किया कि लोग जो हैं वो अमेरिका से बड़े पैट्रियोटिक हैं, वो अटैच हैं, वो इवन अमेरिका की जो मिलिट्री है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ और पर्टिकुलरली इनकी जो आर्सेनल मीन जो फोर्सेस हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो जज़्बा है, ये जो मोशन और पैशन है इन लोगों के लिए, अपनी मिलिट्री और अपनी आर्मी के लिए, यूँ ही एक बुनियादी चीज़ है जो इस कंट्री को, इस मुल्क को आगे तक लेके जा रही है। जब तक ये जज़्बा ज़िंदा है, जब तक ये लोग मुहिब्बे वतन हैं, पैट्रियोटिक हैं, अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री, अपनी फोर्सेस के साथ ये शाना कंधे से कंधा मिलाए शाना बशाना खड़े हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये कौम कभी ज़वाल का शिकार होगी। उसी सूरत में ये ज़वाल का शिकार हो सकते हैं अगर इनकी फोर्सेस, इनके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस, इनके डिपार्टमेंट और इनकी पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टी किसी न किसी लेवल पे कमज़ोर हों। मेरे पीछे आपको एक मोनूमेंट नज़र आ रही है, एक माउंटिंग नज़र आ रही है। इसमें अमेरिका की जो एयर फोर्स है उनको ऑनर करने के लिए ये पूरी बिल्डिंग, ये पूरा प्रीमिसेस एस्टेब्लिश किया गया है, इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है। जगह जगह आपको इस तरह के मोनूमेंट, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं जो इन द ऑनर ऑफ द एयर फोर्स, इन द ऑनर ऑफ द मिलिट्री पैरा ट्रूप्स, इन द ऑनर ऑफ द मैरीन लाइक सी शिप्स। हर तरह की जो फोर्सेस है उनको ऑनर करने के लिए जगह जगह आपको इस तरह के मोन्यूमेंट नज़र आते हैं और इनका मैं समझता हूँ कि ये इंडिकेशन है, ये एक पैरामीटर है कि ये जो कौम है, ये जो लोग हैं अपनी आर्मी के साथ, अपनी फोर्सेस के साथ, अपनी जो इनकी पैरा ट्रूप्स हैं उनके साथ खड़े हैं। और मैं नहीं समझता कि आप कभी ऐसी कौम को, ऐसी फोर्स को आप शिकस्त दे सकते हैं जिसके साथ उसके लोग, उसकी कौम, उसके बच्चे खड़े हों। और पर्टिकुलरली शिकस्त जो है वो तो दिल की कैफियत है, आप उसको तस्लीम करते हैं, आप उसको मानते हैं कि मैं हार मानता हूँ, मैं शिकस्त को तस्लीम करता हूँ। लेकिन ऐसी कौम, ऐसा शख्स, ऐसा ख़ानदान, ऐसा फ़र्द जो शिकस्त को तस्लीम ही नहीं करता, उसको आप किस तरह से शिकस्त दे सकते हैं? तो गोया जो शिकस्त है वो किसी का हार मानना, वो एक दिल की कैफियत है और वो किसी के सामने अपने आप को सरेंडर करना है। और ये जज्बा, बात लंबी हो जाएगी, मैं दूसरी तरफ नहीं लेके जाता। जो मोमन है वो तो कभी भी किसी के साथ किसी के सामने झुकता नहीं है, ना हार मानता है। हम तो अपने मज़हब का, अपने दीन का आगाज़ ही ला से करते हैं, नफ़ी से करते हैं, इनकार से करते हैं कि हम हर जली खुदाई का इनकार करते हैं। तो जो बात करने वाली है बहरहाल वो ये है कि वही कौम, वही ख़ानदान और वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी फोर्सेस के साथ, अपने डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ, अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हों और यकसू हों, उनकी डायरेक्शन मुतय्यन हो, उनके रास्ते मुंतखब हों, मतलब इंतखाब शुदा हो, रोड मैप बना हो, वही कौम आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।